हेलो स्टूडेंट्स, देखें अगला सवाल। प्रश्न संख्या 21। हम आपको करा रहे हैं तीसरा पेपर। इससे पहले 2 पेपर की वीडियो हम बना चुके हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 16 से 25 तक सीरीज आप देख रहे हैं, जिसमें हम 20वें सवाल तक आपको इससे पिछली वीडियो में करा चुके हैं। यह 21वां प्रश्न जो 3 अंक का है। त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको पहले एक वृत्त बनाना है। ये एक वृत्त बनाया, फिर उसने कहा है कि त्रिज्या 12 सेमी, इसकी त्रिज्या है, ये केंद्र है माना O, और ये इसकी त्रिज्या है 12 सेमी। ये त्रिज्या हो गई 12 सेमी और ये भी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई 12 सेमी। अगर हम अपने फिगर को, अपनी आकृति को, अपने चित्र को देखें तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये त्रिज्या खंड है क्योंकि त्रिज्या के द्वारा बना हुआ है। और यदि इसमें कोई जीवा आ जाए अचानक, जैसे ये वाली जीवा आ गई, तो ये जीवा है, ये जीवा के नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, यानी नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, दोनों भाग कहलाते हैं वृत्तखंड। यानी त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनता है वो त्रिज्या खंड, और जीवा के द्वारा जो खंड बनता है वो होता है वृत्तखंड। तो इसने कहा है 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, तो ये जीवा है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, इसका फैलाव कितना है, 120 डिग्री है, इसका प्रसार कितना है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो संगत वृत्तखंड, संगत का मतलब है इसके संग का, इसके पास का, तो इस जीवा के पास ये वाला वृत्तखंड है, तो ये जो वृत्तखंड है ये कहलाता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो है शेष, ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें निकालना है इसका लघु वृत्तखंड का, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है संगत, और संगत मीन्स क्या होता है, लघु। जब भी कभी संगत लग जाए वृत्तखंड के आगे तो आपको समझना है लघु। तो देखें आगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या r बराबर, तो देखें त्रिज्या r बराबर 12 सेमी हमने यहाँ पे लिखी है। और अब लिखेंगे कोण, कोण यानी थीटा, थीटा बराबर दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब इसने पूछा है संगत वृत्तखंड, तो आप लिखेंगे संगत, संगत मीन्स क्या होता है, लघु, संगत मीन्स क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह रखेंगे कितना, 3.14 यानी 3.14। r की जगह आपको रखना है कितना, 12 गुणा 12। थीटा की जगह रखेंगे आप 120 बटा कितने, 360, माइनस r की जगह आपको रखना है 12 गुणा 12 बटा 2 साइन थीटा की जगह रखेंगे आप कितना, 120। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाती है, 12 कम 12, 12 तिया 36, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 चौक 12। अब 12 का गुणा 4 से करें तो 12 गुणा 4 गुणा 3.14, तो इधर से हमारा ये शेष रहता है 12 गुणा 4 गुणा 3.14। इधर करें तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 6, यानी 12 गुणा 6। इधर साइन 120 को हम चेंज करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा टिपिकल यही है, तो इसको चेंज करेंगे कैसे, साइन 120 बराबर होता है साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा आपने पढ़ा था, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यदि हम इसकी जगह लिख दें साइन 90 प्लस 30, तो साइन का हो रहा है कॉस, तो यहाँ पे भी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पे यदि थीटा लिखा है तो यहाँ पे 30 लिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 30। तो
ये साइन 120 जो लिखा हुआ है ये साइन 120 का हो जाएगा cos 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 का गुणा 4 से 12 चौक कितने हो जाते हैं 48। चलो 12 का गुणा अभी बाद में करेंगे। 12 गुणा 4 गुणा 3.14 माइनस 12 गुणा 6 गुणा cos 30 का मान आपको लिखना है जो साइन 60 का होता है √3/2। अभी हम यहाँ पे काट रहे हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया कितना होता है 6। अब यहाँ पे 12 और 3 रह गया, यहाँ पे 12, 4 और 3.14, तो इसमें से हम 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 4 गुणा 3.14 माइनस यहाँ से हम 12 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे ओनली रह जाएगा 3 गुणा √3। देखें आगे 12 की जगह 12 लिखेंगे, 4 का गुणा 3.14 से करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 एकम 4, 4 और 1 हो जाता है 5 और 4 तिया 12। एक बार दोबारा रिपीट, 4 चौक 16 हासिल लग जाएगी 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12 माइनस 3 गुणा √3 का मान होता है 1.73। √3 का मान कितना होता है यहाँ पे नोट कर लीजिए 1.73। ये √3 का मान होता है 1.73। इसको आगे भी लिख सकते हैं 3205, लेकिन हमें केवल यहीं तक यूज करना है 1.73 तक। तो आपको 12 गुणा 12.56 माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 3 9 3 7 33 2 3 1 3 और 2 5 5.19 12। अब 12.56 में से आपको घटाना है 5.19। 16 में से हो जाएंगे 7, यहाँ पे हो जाएंगे 2, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, यहाँ पे 12 में से 5 गए तो कितने 7, तो यहाँ पे आएगा 7.37। अब आपको इससे गुणा करना है 12 7 84 8, 12 36 और 8 44, 4 12 7 84 और 4 88। तो ये आपका आंसर है 88.44 cm², यानी 88.44 सेमी स्क्वायर। सवाल 22वां जो एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर कराया जा रहा है, सिद्ध करो कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ये प्रमेय है, सिद्ध करो कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। ये त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है A B और C। तो इसने कहा है एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो इसमें हम बनाएंगे माध्यिकाएं। ये पहली माध्यिका है AD, ये दूसरी माध्यिका है BE और ये तीसरी माध्यिका है CF। ये बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं ऐसा हमने माना। तो एक त्रिभुज ABC में तीनों माध्यिकाएं हमने खींचनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है कहाँ से लिखते हैं सवाल में से। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE तथा CF हैं। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं? AD BE तथा CF हैं। सिद्ध करना है, हमें क्या चीज सिद्ध करनी है? सिद्ध करना है कि 2 माध्यिकाओं का योग, 2 माध्यिकाओं का योग। तो 2 माध्यिका हम कोई सी भी ले सकते हैं, AD और BE ले रहे थे। तो AD और BE का योग, योग का मीन्स होता है जोड़, बड़ा होना चाहिए यानी अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए किससे? तीसरी माध्यिका से। तो तीसरी माध्यिका कौन सी बच जाएगी? जब AD ले ली BE ले ली तो कौन सी बच जाएगी? CF। ठीक है, तो AD और BE का जोड़ अधिक होना चाहिए CF से। तो हमने 2 माध्यिकाएं ली। अब इसके अलावा हम और दूसरी भी 2 माध्यिकाएं ले सकते हैं। जैसे पहले BE और CF को लें, BE प्लस CF को जोड़ा जाए तो इसका योग अधिक होगा AD से। यदि ये कंडीशन भी ना लें तो हम तीसरी कंडीशन कौन सी ले सकते हैं? AD प्लस CF को का जोड़ लिया जाए तो बड़ा हो सकता है किससे? BE से। हमने तीनों कंडीशन लिखनी है। अब लिखेंगे रचना।
रचना में क्या करेंगे हम? रचना के लिए हमें GD के बराबर यानी इस GD के बराबर DH की रचना करनी है। जितनी बड़ी GD है उतनी बड़ी आपको DH खींचनी है। तो यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया, यानी ये जितनी बराबर है उतनी बराबर ये खींचनी है। अब C को S से मिलाएंगे और B को भी S से मिलाएंगे। आप डॉट डॉट में भी मिला सकते हैं। तो आपने मिला दिया। अब आपको यहाँ लिखनी है रचना GD बराबर DH खींची तथा B व C को H से मिलाया। B व C को किससे मिलाया? बिंदु H से मिलाया। अब करेंगे प्रूफ यानी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति कैसे करेंगे? उत्पत्ति के लिए सबसे पहले इस चतुर्भुज को देखना है। इस चतुर्भुज को क्या नाम है इसका? BGCH। तो BGCH में हम देखेंगे कि ये वाला मध्य बिंदु है, क्योंकि AD क्या है? माध्यिका है। AD माध्यिका है तो CD बराबर क्या होगी? BD। तो लिखने का तरीका क्या होगा? AD माध्यिका है BC पर, तो AD माध्यिका है किस पर? BC पर, तो CD बराबर BD। CD बराबर BD हो गई, ठीक। और GD बराबर DH। ये कहाँ से लिखा हमने? किससे? रचना की है ना हमने GD के बराबर DH। तो ये कहाँ से लिखा हमने? रचना से। अब आइए इस चतुर्भुज पे। चतुर्भुज का नाम है चतुर्भुज BGCH में। चतुर्भुज BGCH में ये BD बराबर CD है, GD बराबर क्या है? DH है। चतुर्भुज BGCH में विकर्ण समद्विभाजित हैं। तो BC विकर्ण है जो आपस में दो बराबर भागों में बट रहा है। GH भी विकर्ण है जो दो बराबर भागों में बट रहा है। तो इसका मतलब BGCH में विकर्ण कैसे हैं? समद्विभाजित हैं। और समद्विभाजित हैं तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? समान एवं समांतर। तो आमने सामने भुजा कौन सी? CG बराबर BH, यानी ये इसके समान है और ये इसके समांतर भी है। ये इसके बराबर भी है और ये इसके समांतर भी है। अगला है CH बराबर BG। इसी प्रकार CH बराबर BG और CH समांतर BG। CH बराबर भी है BG के और CH समांतर भी है BG के। देखें आगे। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से कोई भी आंसर आ जाए। AD प्लस BE का योग बड़ा हो जाए CF से, या BE प्लस CF बड़ा हो जाए AD से, या AD प्लस CF का योग बड़ा हो जाए BE से। तो इसके लिए हम लास्ट स्टेप कर रहे हैं। अब एक त्रिभुज है आपके पास, या तो इधर वाला लेंगे या फिर इधर वाला लेंगे, या फिर नीचे वाला या फिर ये ऊपर वाला। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ, क्या नाम है इसका? BGH। तो त्रिभुज BGH में हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो आपको लिखनी है BG प्लस BH का योग बड़ा है किससे? इसकी तीसरी भुजा GH से। तो BG, BH और GH
में से इन तीनों पार्टों में सही भुजा कौन सी है? BG है। बाकी की ये वाली साइड में रचना हो रही है, ये वाली साइड में भी रचना हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड हमें बदलनी पड़ेंगी। और बदलेंगे कैसे? हमने एक दूसरी प्रमेय पढ़ी है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका संगामी बिंदु पर यहाँ पर कौन से अनुपात में बढ़ती है? 2:1 में, यानी बड़ा वाला 2 का और छोटा वाला 1 का, बड़ा वाला 2 का, छोटा वाला 1 का, बड़ा 2 का, छोटा 1 का। तो अब हम इसी ढंग से बदलेंगे। तो BG को कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम BG कितने की है? 2 की, कितने में से? 3 में से, क्योंकि इसके 3 हिस्से होते हैं, 2 का ये और 1 का ये, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3, जिसमें से BG कितने का है? 2 का, कितने हिस्सों में से? 3 में से, किसके में से? BE में से। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं BG बराबर 2/3 BE। ठीक, अब इसको चेंज करेंगे BH को, तो BH को कैसे चेंज करेंगे? BH का कोई अस्तित्व नहीं है, BH के सामने वाली लेंगे CG, क्योंकि ये क्या है? रचना हमारे सवाल को हल करने के लिए होती है, ना कि सवाल में शामिल करने के लिए। तो BH की जगह हम क्या लेंगे? CG, क्योंकि BH किसके बराबर है? BH किसके बराबर है? CG के। तो हम BH बराबर लिखेंगे CG और CG बराबर लिखेंगे 2/3 CG 2 की है, कितने पार्ट में से? 3 में से, किसके में से? CF में से। तो हमने लिखा CG बराबर 2/3 CF। अब लास्ट बारी आई GH की, तो GH भी क्या है? GH भी एक रचना है, इसमें भी रचना हो रही है, तो GH के बराबर हम करेंगे किसको? AG को, क्योंकि 1 और 1 कितने हो गए? 2 पार्ट, ये 2 पार्ट किसके बराबर है? इस 2 के बराबर, तो AG किसके बराबर होगी? GH के बराबर। तो आपको लिखना है GH बराबर AG बराबर, ये 2 की है, तो ये भी कितने की होगी? 2 की, तो 2/3, और इस माध्यिका का नाम क्या है? AD। क्या नाम है? AD। अब आपको तीनों वैल्यू यहाँ पे रखनी है। BG की जगह आप क्या रखेंगे? 2/3 BE प्लस BH की जगह क्या रखेंगे? 2/3 CF, और GH की जगह क्या रखेंगे? 2/3 AD। अब यहाँ पे कॉमन क्या रहा है? 2/3, और यहाँ पे BE प्लस CF शेष रह जाएगा, ग्रेटर देन 2/3 AD। अब यहाँ पे कोई चीज़ कटती है, तो कौन सी कटेगी? 2/3 से 2/3 आपका रह जाएगा BE प्लस CF बड़ा है AD से। तो इन तीनों में से आपका कौन सा आंसर है? BE प्लस CF बड़ा है AD से, यानी किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक है। ये आपका आंसर है HP, यानी सिद्ध हो चुका है कि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। देखें अगला सवाल। देखें अगला सवाल 23वां। एक त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें BC बराबर 6.3 सेमी, AB बराबर 5.2 सेमी तथा कोण ABC 60 डिग्री है। एक दूसरा त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको BC भुजा खींचनी है। तो ये आपने BC भुजा खींच ली, जो कितने सेमी की है? 6.3 सेमी। इसको नाम देना है BC। अब B पर आपको कोण बनाना है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, जिसको आप प्रकार व पटरी की सहायता से बना सकते हैं। तो आपको एक चाप लेना है और यहाँ से ऐसे खींचना है, और पहला चाप आपको काटना है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ से आप काटेंगे पहला चाप, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का पहला चाप आ जाएगा। तो 60 डिग्री का आने के बाद आपको दूसरी साइड दे रखी है AB। तो B यहाँ है, ऊपर A होगी, तो AB साइड कितनी की आएगी? 5.2। तो आपको 5.2 सेमी का चाप भरना है अपनी प्रकार में, और B पॉइंट से यहाँ पे निशान बनाना है 5.2 का। तो आपने निशान बना दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना A को C से मिलाएंगे। तो A को C से मिलाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 5.2 सेमी।
जिसका नाम है ए बी भुजा। क्या नाम है? ए बी। तो आपका जो है असली जो त्रिभुज है, जो वास्तविक त्रिभुज है, ए बी सी बन के तैयार हो गया है। अब आपको एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज बनाना है? दूसरा, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की कैसी हो? संगत। और संगत का मतलब है उनका अनुपात होना चाहिए 4/3। 4/3। तो यानी समरूप त्रिभुज बनाने के लिए, संगत त्रिभुज बनाने के लिए आपको एक न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींचनी है नीचे की तरफ। तो न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींचेंगे नीचे की तरफ, और इसमें से आपको जो बड़ा वाला अनुपात दिया गया है, बड़ा वाला अनुपात कितना है? 4। तो आपको इसके 4 पार्ट करने हैं 1 या 1.5 सेमी के। तो यहाँ पे हम 4 पार्ट कर रहे हैं इसके। पहला निशान बनाइए, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसके 4 पार्ट करने के बाद हमें, जैसे यहाँ पे बी डाला हुआ है, यहाँ पे डालना है B1, B2, B3 और B4। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट क्या है? 3 वाले हिस्से को हमें बिंदु C से मिलाना है। जो 3 वाला हिस्सा है हमें किससे मिलाना है? बिंदु B से मिलाना है। 3 वाले हिस्से को किससे मिलाना है? बिंदु B से। यानी 4 वाले हिस्से के बराबर हमें इसके पार्ट करने हैं, और जो तीसरा जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें अंतिम हिस्से से मिलाना है। अब आगे कैसे करेंगे सवाल को, कि ये वाला पॉइंट अभी हमारा खाली है, तो यहाँ पे हमें वही एंगल बनाना है जो यहाँ पे है। तो एंगल की माप 2 प्रकार की होती है, लंबाई के थ्रू और चौड़ाई के थ्रू। तो हम अपनी प्रकार को लगभग 1 या 1.5 इसी चाप के बराबर खोलेंगे और यहाँ से एक चाप काट देंगे। अब अपने प्रकार के चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है, वही प्रकार आपको यहाँ रखनी है और ऐसे निशान बनाना है। ऐसे निशान बना देंगे। ये हो गई लंबाई के थ्रू माप। अब लेंगे चौड़ाई के थ्रू माप। तो यहाँ पे अपनी प्रकार को रखेंगे। प्रकार को रखने के बाद यहाँ पे निशान बनाएंगे, एक चाप काटेंगे। ठीक है, यही चाप आपको यहाँ पे काटना है सेम। काटने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, जो इस लाइन को आगे बढ़ाने पर आगे चल के काटेगी, यानी प्रतिच्छेद करेगी। और जब आप लाइन खींच रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन के पैरेलल लाइन होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ और यहाँ ध्यान में रखते हुए इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन खींचनी है, जो कैसी होनी चाहिए? इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ आपने लाइन खींच दी है। अब जो काम हमने यहाँ किया है वही काम आपको इस पॉइंट पर करना है। तो यहाँ पे हमारा C पॉइंट डाला हुआ है, इस पॉइंट पर डालेंगे हम C डैश। C डैश डालने के बाद यहाँ पे जो कोण है उसकी माप लेंगे, जैसे यहाँ पे ली थी लंबाई के थ्रू और चौड़ाई के थ्रू। तो यहाँ पे भी 2 टाइप से माप लेंगे। तो अपने प्रकार को 1 या 1.5 सेमी खोलेंगे। खोलने के बाद ऐसे चाप काटेंगे, वही चाप आपको यहाँ काटना है। अब ये हो गई लंबाई के थ्रू माप। अब लेंगे चौड़ाई के थ्रू माप। पहली चौड़ाई कितनी है? ये ऐसे प्रकार को रखते हैं। प्रकार को ऐसे रखने के बाद पेंसिल से यहाँ पे निशान बना देते हैं। वही निशान आपको सेम यहाँ पे बनाना है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट। लंबाई के थ्रू चाप ऐसे काटते हैं, वही चाप जो यहाँ पे काटा है वही चाप यहाँ पे काटेंगे, और चौड़ाई के थ्रू यहाँ पे जो निशान बनाया है वही निशान यहाँ पे बनाएंगे। प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करेंगे। अब यहाँ से भी वही लाइन खींचनी है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे, और जो लाइन है वो इस लाइन को आगे बढ़ाने पर काटेगी, यानी प्रतिच्छेद करेगी। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे हम। आप प्रकार से बनाएंगे तो सही बनेगा, एक्यूरेट। और बना के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसका फोटो भी सेंड कर सकते हैं। इसको खींचिए। ये आपका चित्र कंप्लीट है। यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची है, जो यहाँ के मिली है। यहाँ पे हम डालेंगे A डैश। कौन सा डालेंगे? A डैश। आपका चित्र कंप्लीट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका असली त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ABC। और नकली का मतलब समरूप, उसके रूप के जैसा दूसरा त्रिभुज है। असली का नाम क्या है? ABC, और नकली का नाम क्या है? A डैश, B और C डैश।
तो समरूप है कौन सा त्रिभुज, ए डैश, यहाँ से नाम लिया बी और यहाँ से नाम लिया कौन सा, सी डैश। ठीक है, आप कोणों के नाम लिखना चाहें तो कोणों के नाम भी लिख सकते हैं कि इस कोण के बराबर ये कोण था, तो इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है बी B3। देखो बी B3 और सी बराबर इस कोण का नाम है बी B4 और सी डैश, बी B4 और सी डैश। ऐसे ही ऊपर लिखेंगे इस कोण का क्या नाम है, ACB, कोण का नाम है ACB। इस वाले का नाम क्या है ACB, और इसका नाम क्या है जो हमने इसके बराबर बनाया है, A डैश C डैश और B, A डैश C डैश और B। तो इस प्रकार आपका चित्र कंप्लीट होता है। देखें अगला सवाल।